गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। इससे धक्का मारा राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। सफेद कुर्ता, नारंगी जैकेट, सफेद दाढ़ी, व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्ग शख्स जिनके माथे पर एक तरफ पट्टी रखी गई है, ये बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी है। संसद में कांग्रेस और बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से वे गिर पड़े और उन्हें चोट आई। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। इससे धक्का मारा राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। संसद में अक्सर हंगामा होता हुआ तो आपने देखा होगा, लेकिन इस बार तो बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस हंगामे की भेंट चढ़ गए प्रताप सारंगी। जब प्रताप सारंगी मीडिया के सामने आए तो उनके माथे से खून निकल रहे थे। बीजेपी सांसद ने उन्हें घेर रखा था। महिला सांसद ने उनके माथे पर पट्टी रख रखी थी। घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी भी उनके पास पहुंचे, लेकिन बीजेपी सांसद उन पर भड़क गए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया और धक्का मुक्की की। सांसद आरोप लगा रहे कि नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। कौन है प्रताप सारंगी? प्रताप सारंगी को ओडिशा में मोदी भी कहा जाता है। 2019 में बालासोर से पहली बार सांसद चुने गए। 2019 में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में हुए शामिल। 2004 और 2009 में ओडिशा के नीलगिरी से विधायक रहे। बालासोर और मयूरभंज के आदिवासी इलाकों में कई स्कूल बनवाए। प्रताप सारंगी का नाम हमेशा ही पीएम मोदी के फेवरेट लिस्ट में रहा है। साल 2019 में उन्हें जब बीजेपी की ओर से सांसद का टिकट मिला तो वे अपनी सादगी की वजह से चर्चा में आ गए। विधायक रहते हुए भी वो अपने क्षेत्र में साइकिल से घूमते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि झोपड़ी ही उनका आशियाना थी। साल 2019 में वो सांसद बने और फिर केंद्रीय मंत्री। इससे पहले साइकिल ही उनकी गाड़ी और झोपड़ी उनका आशियाना था। पीएम मोदी भी सारंगी की सादगी के कायल हो गए थे। उन्हें ओडिशा का मोदी भी कहा जाता है। ओडिशा में वे अपने सामाजिक कामों से चर्चा में बने रहते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रताप सारंगी आरएसएस के संपर्क में आए। साथ ही बजरंग दल में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इन संगठनों में उन्हें कई अहम पद भी मिले। प्रताप सारंगी हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। उनकी लोकप्रियता को देख समर्थकों ने उनसे चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन सारंगी की मां नहीं चाहती थी कि बेटा सक्रिय राजनीति में आए। जबकि समर्थकों की मांग तेज होती गई। आखिरकार काफी समझाने के बाद मां मान गई, लेकिन उन्होंने प्रताप सारंगी से कसम खिलाई कि वे कभी रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कभी। बहरहाल संसद में पक्ष विपक्ष की जिस लड़ाई में प्रताप सारंगी चोटिल हुए हैं वो थी तो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर, लेकिन इस लड़ाई में कोई बाउंड्री नहीं रही। न विपक्ष को होश था, न सत्ता पक्ष को अफसोस, और नतीजा आपके सामने है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।